हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ रहे थे। उसमें हम वास्तविक संख्या ख़त्म कर चुके हैं और लगभग आधा से ज़्यादा जो है वो बहुपद भी आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आप नए हैं, आप उस वीडियो सबको नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर के आप पढ़िए और अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी में और भी जान ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आपका मैथ में बने तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अच्छे से पढ़ करके बिल्कुल आप 50 से 50 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। पिछले वीडियो में हम 50 नंबर तक पढ़ा दिए हुए थे ऑब्जेक्टिव को। इस वीडियो में हम 51 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है 51 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान बोल रहा है, जिसके लिए कह बहुपद दे दिया है हमको x क्यूब माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस में px प्लस में 8 दे दिया है का पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। हमें P का मान निकालना है और यह त्रिघात बहुपद भी दे दिया है और कह रहा है कि पूर्णतः किससे, तो x माइनस 2 से भाज्य है, ये कह रहा है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये x माइनस 2 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में सबसे पहले 0 लगा देंगे और यहाँ भी हम बराबर में 0 लगा देंगे, क्योंकि यह भाज्य है इसलिए हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ से x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर 2 रख देंगे। आराम से P का मान निकलेगा। देखिए कैसे, जैसे मैं 2 का क्यूब यहाँ पर कर दूँगा, प्लस में 4 2 का स्क्वायर कर दूँगा, प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस P माइनस का 2 और उसके बाद प्लस का 8 बराबर में 0 हो जाएगा। और 2 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 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 प्लस 2 को P से गुना करेंगे तो 2P प्लस में 8 बराबर में 0। ध्यान से देखिए, 16 और 8 और 8 16 16 16 कितना हो जाएगा 32 और प्लस में 2P बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो 32 है, या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि ये 2 माइनस 2 हम क्यों देंगे, 2 देंगे ना, x का मान हम 2 निकाले हैं तो 2 देंगे, तो यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा और यहाँ भी माइनस ही रह जाएगा। अब माइनस 2P को हम उधर भेज देंगे तो इसका साइन बदलेगा, तो 32 बराबर में हो जाएगा 2P। तो 32 बट्टा ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर में P। यह कितने बार में इसको हम काट सकते हैं, तो 16 बार में इसको हम काट सकते हैं। कितने बार में, 16। तो P का मान कितना निकल गया, 16 निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि 10 का पावर है 2y बराबर में दे दिया है 25। ठीक है, तो हमें निकालना है 10 का पावर माइनस y का वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो प्रिंट करने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर दे दिया है आपके क्वेश्चन में 102y ऐसे करके है, इधर में है 10 माइनस y, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। ठीक, यह इस तरह से क्वेश्चन होगा, ये दिया है, ये हमें निकालना है। कैसे बनाएंगे, कैसे, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10y उसका पावर 2 बराबर में 25 हो जाएगा, क्योंकि जब हम y को 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो है 10 का पावर y, जब यह पलटेगा नीचे में 1 है, जब ये उल्टेगा तो साइन इसका बदलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 बटा 10 का पावर माइनस y लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बराबर में यहाँ पर इसको हम बदल सकते हैं ऐसे कि 1/5 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि अगर मैं इसको
ब्रज गुना करूँ तो 10 माइनस वाई, ठीक, और बराबर में इधर क्या बचेगा 25 बचेगा। ये स्क्वायर से तो स्क्वायर कट ही जाएगा बाद में, ठीक है। तो 10 माइनस वाई का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पर 1 लगेगा, 1/5 निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या किए, पहले हम इसको हम बट्टा को हम पहले बदल दिए, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 1/5 बचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर एक बहुपद दे दिया है आपको, f(x) बराबर एक बहुपद दिया है आपको जो कि 2x² प्लस में 6x, 2x² प्लस में 6x और उसके बाद है माइनस में 6 के शून्यक यदि अल्फ़ा कोमा बीटा, तो कंडीशन दे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। ये आपका एक बहुपद दिया है। कैसा बहुपद है ये, तो सर ये द्विघाती बहुपद है। और कितने पदी बहुपद है, तो 1 2 3 3 पदी बहुपद है, ठीक। ऐसे हम पहचानेंगे। तो कह रहा है कि इसके शून्यक अगर अल्फ़ा कोमा बीटा है तो क्या होगा, ऑप्शन देखकर क्या फील हो रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ से, हमें पता है कि x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है और x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस तो रहेगा ही क्योंकि यह फॉर्मूला में है। b का मान 6 है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a का मान यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसको काटूँगा तो कितने टाइम कटेगा, ये 2 × 2 2 × 6, तो क्या निकला -3 निकला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो क्या होता है c/a होता है। c का मान यहाँ पर -6, a का मान क्या है यहाँ पर 2 है। इसको मैं अगर काटूँ तो कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर है किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा के, दोनों का वैल्यू सेम है ना। तो ऐसा किस में है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद का डेफिनेशन है कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अगर है तो वो बहुपद है, लेकिन हमें बहुपद नहीं चाहिए। ऑप्शन देखिए ध्यान से, आप ध्यान से ऑप्शन देखिए। तो पहला ऑप्शन है उसका घात 1 है और फिर 1 जो है उसका पावर 0 है, तो वो दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा। सेकेंड नंबर में भी है वो बहुपद है। लेकिन थर्ड नंबर की बात अगर हम करें, सी नंबर की अगर हम बात करें तो 1/x-1 है, यह बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि चर का जो घात है ना वो पूर्ण संख्या में नहीं है। अभी तो लग रहा है कि ये पूर्ण संख्या में है, ये 1 है ना, लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x का पावर -1 और -1 हो जाएगा, जो कि -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। देखने में तो लग रहा था कि यह पूर्ण संख्या है, लेकिन जैसे ही सॉल्व किए उसको ऊपर भेजे तो रूल है कि पावर का साइन बदल जाता है जब वो ऊपर जाता है। तो वही हुआ। तो -1 पूर्ण संख्या तो नहीं होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, ये 55 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक है। 55 नंबर क्वेश्चन या तो क्वेश्चन मिस्टेक है या फिर आंसर मिस्टेक है बिल्कुल आसान। x वालों को x वाले के साथ जोड़ दीजिए, y वालों को y वाले के साथ जोड़ दीजिए, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप अपने गुरुजन से जो ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे आप उससे ट्राई कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन या तो मिस्टेक है या फिर आंसर मिस्टेक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि 64 के वर्गमूल, क्या कह रहा है कि 64 का वर्गमूल, और फिर कह रहा है कि 64 के घनमूल। 64 का क्या बोल रहा है कि घनमूल, उसका बोल रहा है क्या कि उन दोनों को भाग देने पर क्या होगा मान उसका, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल भी निकालेंगे, इसका घनमूल भी निकालेंगे। वर्गमूल में क्या होता है कि 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है। 2 × 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 × 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, ठीक है। अब मैं निकालूंगा क्या, अब निकालेंगे हम
उसका घनमूल निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले इस 2 में से एक बाहर निकालेंगे, इस 2 में से एक बाहर निकालेंगे, इस 2 में से एक बाहर निकालेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। तो वर्गमूल इस तरह से निकाला जाता है। 8 वर्गमूल निकला। अब घनमूल आपसे पूछेगा, तो घनमूल कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। अगर मैं 64 का घनमूल निकालूँ, किसका सर? 64 का, तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। डायरेक्ट हम इसी में भी निकाल सकते हैं, अलग से क्या निकालें, इसी में हम निकाल करके दिखा देते हैं आपको घनमूल। ठीक है, देखिए 3 में से एक बाहर निकालेंगे। किस में से? 3 में से एक बाहर निकालेंगे हम। 3 में से एक बाहर निकालेंगे, निकल गया। फिर इस 3 में से एक हम बाहर निकालेंगे, ये भी निकल गया। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, तो वर्गमूल 8, घनमूल 4। इस दोनों का बोल रहा है कि भाग कीजिए आप। तो 8 बट्टा जब हम 4 करेंगे, भाग करेंगे, तो यह कितने बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। तो 64 के वर्गमूल और घनमूल का भाग कितना आया? 2 प्लस का 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, आपको एक बहुपद दे दिया है। ठीक है, द्विघात बहुपद बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। वो बहुपद है क्या? सबसे पहले हम वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया है। बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। बहुत तरीका है, 4-5 तरीका है बनाने का। शून्य जैसे बोल रहा है निकालने के लिए, तो बराबर में शून्य लगा दीजिए और जो भी ऑप्शन है x के जगह पर उसको रखिए। अगर यह 0 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1,1 है तो 1 के हम 1 को x के जगह पर रखेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो वो उसका शून्यक हो जाएगा। नहीं आएगा तो अगला ऑप्शन हम चेक करेंगे, x के जगह पर उस ऑप्शन को रख देंगे। लेकिन इससे भी आसान क्या होता है वो हम बता रहे हैं हम आपको। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1, उसको हम इस अचर पद से, लास्ट वाले से गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब आप सोचिए ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिसको हम गुना करेंगे तो 1 आएगा, और उसी को या तो जोड़ करके या घटा करके हमको ये 2 लाना है। कैसे होगा? ध्यान से देखिए। अगर मैं प्लस का 1 कर दूँ और प्लस का 1 कर दूँ तो 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका साइन बदलेंगे। प्लस का 1 है तो माइनस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 कर देंगे, और यही हमारा हो जाएगा, क्या पता है आपको? शून्यक। ठीक, इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक यह बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद है, और पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है कि एक्स स्क्वायर किस संख्या से गुना हो रहा है। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, और ये माइनस तो रहेगा ही। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? माइनस का 1 है। इस तरह से हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, उसके बारे में कह रहा है कि शून्यक कौन से हैं, ये पूछ रहा है। फिर से आपको शून्यक ही पूछा गया है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को मैं -3 से गुना करूँगा तो माइनस का 3 होगा। अब हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो -3 आएगा, और हमें लाना है ये माइनस का 2 भी। तो ऐसी संख्याएं जो है वो 3 और 1 में ले सकता हूँ। अगर मैं 3 में से 1 को घटा दूँगा, किसको? 3 में से 1 को घटा दूँगा तो माइनस का 2 होगा, और माइनस प्लस माइनस 3 का 3 हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? इसका साइन बदलूँगा। माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, यही इसका हो जाएगा क्या? शून्यक हो जाएगा। ठीक है, जो भी 1 होगा वो उसका शून्यक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक आपको दे दिया गया है 2, माइनस का 6 दे दिया है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया है ना आपको शून्यक, इसका मतलब एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है? बीटा है। और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र भी आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम।
दो शून्यक दिया है, इसका मतलब पहला जो है वो अल्फ़ा दे दिया है आपको, कितना दिया है 2, और बीटा कितना दे दिया है आपको -6 दे दिया है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा भी आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आता है, तो वो पहले ही हम निकाल कर रख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2 प्लस -6 बीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो -4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4। अब निकालेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2 गुना बीटा क्या है -6, तो प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, बीटा का मान क्या निकला 12। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, या फिर द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4, और यहाँ पर x तो है ही, लगा देते हैं साथ में ही, फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -12, ठीक है। तो x² माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस का 12, यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो एक बहुपद दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b बटा a होता है, उसी को हम क्या कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। क्या होता है -b बटा a, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनेगा, b का मान 5, a का मान 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यह हमारा हो जाएगा शून्यकों का योग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक, x² - 2 के शून्यक पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, शून्य के बराबर कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो x² बराबर में -2 उधर जाएगा, +2। अब x बराबर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा, साइन प्लस और माइनस को लेकर आता है, हमेशा वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है, और हमेशा उसके साथ प्लस और माइनस लेकर आता है हमेशा। तो एक बार x बराबर हम प्लस का लिख देंगे √2, और एक बार x बराबर हम लिख देंगे माइनस का √2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है तथा गुणनफल भी दे दिया है। शून्यकों का योग, तो 2 शून्यक होते हैं हमारे पास, कौन कौन, अल्फ़ा और प्लस बीटा, वो आपको दे दिया है, ठीक, -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल हम जिसको कहते हैं वो भी आपको दे दिया है 2। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन होगा। अभी हम बनाए थे थोड़ी देर पहले। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है -3, और उसको हम x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है, तो x² माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि px बराबर क्या, px बराबर आपको दे दिया है अगला क्वेश्चन, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, x² माइनस 3x माइनस 4 के px का एक शून्यक क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत आसान है, इस तरह से क्वेश्चन हम बहुत बार बना भी चुके हैं, आप भी खुद से भी ट्राई आप कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 को मैं -4 से गुना करूँगा तो -4। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको गुना करेंगे तो -4 आएगा और जोड़ या घटा करके 3 आएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये चीज़। अगर मैं 2 और 2 कर दूँ तो 2 दूना 4 हो जाएगा, नहीं होने वाला है। अगर मैं 4 और 3 कर दूँ, इसको मैं माइनस कर दूँ, इसको मैं प्लस कर दूँ, तो 4 में से 3 गया तो 4 1 कर देते हैं, हो जाएगा 1 1, 4 में से 1 गया तो -3, अब माइनस प्लस माइनस 4 1 4 हो गया। अब साइन बदलेंगे, माइनस में है ना तो प्लस का कर देंगे, प्लस में है ना तो माइनस का कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा शून्यक। क्या होगा, यही हमारा शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर, जिसमें यदि बहुपद px
बराबर दे दिया है, तो फिर कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कह रहा है। एक बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6 कि शून्य अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा है। एक द्विघात बहुपद दे दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा में a होता है, तो c का मान -6 होता है और a का मान 1 है, तो -6 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि 1 का नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसका आंसर -6 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। ए का मान 0 होगा। क्या होगा? ए का मान 0 होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी है, तो ए की जगह पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी बचेगा, तो ए का मान 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में ए के मूलों का गुणनफल अगर 8 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल भी आपको दे दिया है और एक द्विघात बहुपद भी दे दिया है आपको। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। मूलों का गुणनफल आपको दे दिया है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे दिया है, 8 दे दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a होता है 8। नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से हम 1 दे सकते हैं, वैसे भी 1 छुपा हुआ रहता है। c बटा a, c का मान यहाँ पर क्या है? a बट्टा a का मान यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो 1 है बराबर में 8 बट्टा 1, तो 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सिंपल सा था, कितना आसान था, बस आपको उलझा दिया गया था। है बिल्कुल आसान, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें फिर से आपको शून्यक ही पूछा गया है। एक बहुपद आपको दे दिया है और कह रहा है कि शून्यक क्या होगा। वो बहुपद है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और फिर प्लस में 2 के शून्यक पूछा है आपसे। कैसे बनाएंगे? फिर से वही प्रोसेस। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है 1, उसको मैं 2 से गुना करूँगा तो 2 ही होगा। अब 2 लाना है गुना करके और जोड़ करके हमें लाना है 3 या फिर घटा करके। कैसे होगा? ध्यान से देखिए। अगर मैं 2 ऐसा कर देते हैं, अगर मैं 3 में से 1 को घटा दूंगा या फिर 3 लाना है हमें जोड़ करके, तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं 2, 3 और 1 कर दूं या फिर 2 और 1 कर दूं, 2 और 1 कर दूं, तो 2 एकान 2 और 2x और 1x 3x हो जाएगा। साइन बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस हो गया। कितना आसान था, इस तरह से बनाएंगे। साइन बदल देना है हमेशा। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गर्मी बहुत है, बहुत। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x बराबर दे दिए है 1, दोनों समीकरणों के मूल हो तो a इंटू बी का मान पूछा है आपसे। कितना आसान है। आप भी कहेंगे कि सर इतना आसान 10th वाले को पूछा जाता है। x बराबर 1 आपको दे दिया है और 2 समीकरण भी दे दिया है आपको। दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन पर कि एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में a बराबर में 0। दूसरा समीकरण आपको दे दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और फिर प्लस में 3 बराबर 0। तो कह रहा है कि a b मतलब a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है। पहले क्या कीजिए, x का मान इसमें रखिए तो a का मान निकलेगा, इसमें रखेंगे तो b का मान निकलेगा। कैसे? देखिए कैसे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस में 1 प्लस में a बराबर 0, 1 1 2 प्लस में a बराबर 0। a इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये a का मान निकल गया। आ जाइए इधर, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, b को 1 से गुना करेंगे तो b प्लस में 1 यहाँ पर रखेंगे तो b को 1 से गुना करेंगे तो b प्लस में 3 बराबर में 0। एक b टोटल 2b बराबर प्लस में 3 बराबर 0।
अब यहाँ पर 2b इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर में माइनस का 3 बट्टा में 2, यह किसका मान निकल गया? b का। पूछ क्या रहा है, इसीलिए ab बराबर मतलब a इंटू बी बराबर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। a का मान क्या है? माइनस का 2 इंटू मतलब गुना होता है, इधर क्या है b का मान माइनस का 3 बट्टा 2। 2 से 2 को मैं काट दूंगा, माइनस माइनस प्लस, बचेगा क्या फिर? 3। तो a b का मान क्या निकला? 3 निकला। इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा कमा बीटा हो तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार बताए हैं हम आपको कि डायरेक्ट पूछे 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है सर? माइनस बी बट्टा में सी होता है। तो माइनस बी, तो ये माइनस मिल के प्लस बनेगा। अब बी का मान 1 बट्टा सी का मान इधर क्या है? 1, सॉरी यहाँ 1, तो 1 बट्टा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे एक बार में तो 1 से कट जाएगा, हो गया। सिंपल सा था, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 x इंटू 2x माइनस 5, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग, माइनस 3 के शून्यकों का योग पूछा है आपसे। कैसे शून्यकों का योग आप निकाल सकते हैं? शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। तो यहाँ पर हम x का गुणांक कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, और a का मान जब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, वो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह द्विघात बहुपद है ही नहीं, हमें इसे बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? बनाना होगा, ज़बरदस्ती बनाएंगे। देखिए कैसे। 2x को मैं 2 से गुना करूँगा तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 को x से गुना करूँगा तो 5x माइनस में 3। अब यह हमारा हुआ द्विघात बहुपद। अब हम यहाँ से ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान आपको पता हो ही गया होगा, रट गया होगा अभी तक, है ना। अब निकाल सकते हैं हम शून्यकों का योग। क्या होता है फॉर्मूला? शून्य का योग मतलब अल्फ़ा प्लस में बीटा पूछ रहा है, माइनस b बट्टा में a। ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस, b का मान 5 बट्टा में 2, यही हो जाएगा हमारा क्या? तो शून्यकों का योगफल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं? क्या पूछ रहा है? कौन बहुपद हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बहुपद होगा। क्यों होगा? देखिए कारण है कि ऑप्शन पहला में आपको दिख रहा होगा कि 4√x है। क्या है? ऑप्शन पहला में है, एक जगह होगा 4√x। तो ध्यान से देखिए, बाकी तो ठीक है कि पूर्ण संख्या में है, पर ये पूर्ण संख्या में नहीं है। 4x रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, तो ये पूर्ण संख्या में कैसे हो गया? 1/2 पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि x का जो घात है वो बट्टा में है, वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। सी नंबर में भी हम देख रहे हैं कि दोनों जगह, सी नंबर में भी हम देख रहे हैं एक चीज़ कि √x प्लस में 1/√x है। तो भाई हम अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/x 1/2 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुपद होगा। किसी संख्या पे रूट लगा है तो वो चलेगा, लेकिन चर पे रूट नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अच्छा, शून्यकों का योग दिया है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे दिया है। शून्यकों का योग जैसे ही पूछे समझ लेना कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है, और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है आपको क्या? तो माइनस का 10 दे दिया है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3, उसको एक्स से गुना करेंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 10, यही हमारा हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 1/6x। अगला है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/6x, उसके बाद माइनस में 2 के शून्य क्या होगा। अब यह भाई बट्टा में आ गया है तो घबराना नहीं है, इसको भी देख लेंगे, बट्टा में है ना, देख लेंगे। आइए सबसे पहले बट्टा में जैसे नज़र आए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, शून्य पूछ रहा था, बराबर में शून्य लगा दिए, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, हटाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, लगा ही दीजिए ना, शून्य पूछा है तो बट्टा पर का जोड़ बनाना है। तो क्या होगा, 6 1 का लघुत्तम 6 होगा, यह 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस में 6 दूना 12 बराबर में 0। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को हम नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है उससे गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 12 छक 72। अब सोचिए ऐसी कौन दो संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, जोड़ करके या घटा करके 1 आ जाएगा। ये बीच वाला संख्या हमें लाना होता है। 8 9 हो गया ना, 8 9 8 और 9, 8 9 72। 9 में से 8 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका साइन प्लस में, इसका माइनस में, काम बन गया हमारा। साइन बदल दीजिए, माइनस में है तो प्लस का कर दीजिए 8, प्लस में है तो माइनस का कर दीजिए 9, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और आज के लिए यह लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर में प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 12, इसका बोल रहा है क्या कि शून्य ज्ञात करने के लिए। फिर से वही चीज़ बोल रहा है आपको कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 2 को -12 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो माइनस का 24 आएगा और बीच वाला संख्या भी आ जाएगा 5। उसी को या तो जोड़ करके लाइए आप या घटा करके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, तो क्या करेंगे, 24 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 12, 2 छक्के 2 तिया और 3 एकांत 3। यहाँ से आप पेयर बना सकते हैं, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, मतलब 8 और 3, 8 त्रिक 24, 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 5। ये साइन हम प्लस में देंगे, ये माइनस में देंगे, तब तो जाके प्लस का 5 आएगा ना। इसको माइनस इसको प्लस करेंगे तो 5 तो आएगा, पर साइन इसका माइनस में हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर हमें माइनस भी लगाना है, सोच समझकर हमको वो दो संख्या भी ढूंढना है। अगर न पता चले तो उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ से पेयर बना करके बना देंगे। ठीक है, अब इसका साइन बदलेंगे तो प्लस में है तो माइनस का 8 कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर का गुना के यहाँ से हटाकर यहाँ कर सटा देंगे। ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस कर देंगे और एक्स स्क्वायर का गुना यहाँ से हटाकर यहाँ पर सटा देंगे। अब मैं यहाँ इसको काटूंगा तो माइनस का 2 चौका 8 और ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा 2 शून्यक निकल गया। जो भी ऑप्शन होगा वही आपका वो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है,